स्वागत है आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। हमने देखा कि बीते कुछ वर्षों से इस तरह के सवाल साधारण ब्याज में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिल गए तो कैसे बनाना है। हम आपको इसको बनाने के लिए दो तरीका बताएंगे। पहला ट्रेडिशनल मेथड होगा। ट्रेडिशनल मेथड इसलिए ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएँ। और दूसरा एक डायरेक्ट अप्रोच होगा। डायरेक्ट अप्रोच इसलिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को किस तरह से समझने के बाद डायरेक्ट बनाना है, विद इन सेकेंड बनाना है, बिना कैलकुलेशन को लंबा चौड़ा किए हुए बनाना है, वो सीखने के लिए। तो चलिए सीखते हैं। इसको बनाने के बाद एक और क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 3,000 रुपया साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 3,600 रुपया हो जाती है। यानी हमने बैंक में 3,000 रुपया रखा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो हमको नहीं मालूम है, समय 5 साल है और 5 साल में वो 3,600 रुपया हो जाती है। अगर ब्याज की दर को यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले से 3% बढ़ा दें तो धन कितना हो जाएगा। भाई ब्याज की दर पहले पता कर लेते हैं और जो भी दर होगी उसको 3% बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन को समझिएगा। जो पैसा हम बैंक में रखते हैं उसको कहते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बैंक में रखा गया है 3,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, रेट हमको नहीं मालूम। अगर आप इसको रेट समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को देखिए। ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये है कि आपको ब्याज की दर पता होनी चाहिए और जो भी ब्याज की दर होगी उसको फिर 3% बढ़ा दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि टाइम जो है वो टाइम लग रहा है 5 साल। अब 5 साल के बाद मूलधन अमाउंट कितना बन जाता है 3,600। और मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ब्याज। उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो देखिए बैंक में हमने रखा था 3,000। बैंक में 3,000 रखने के बाद 6 साल, 5 साल में हो गया 3,600। कितना बढ़ा? 600। जो बढ़ा हमारे लिए वही हमारा साधारण ब्याज हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक आपको? अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं। इस क्वेश्चन पे आपने देखा कि रेट नहीं है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, ऊपर हमेशा कुछ भी निकालने बोले ऊपर हमेशा लिखिएगा ब्याज गुने 100। नीचे जो बच गया वो आर निकालना है। तो बच गया क्या? पी इंटू टी, है ना, पी इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो साधारण ब्याज आपका है 600 रुपया और इंटू परसेंटेज के लिए 100 आया। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ था 3,000 रुपया। उसके बाद जब आप टाइम देखते हो तो टाइम कितना दिया हुआ? 5 साल। यहाँ से देखिए 3 जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से 60 को काटे 12 बार में और 3 से 12 को काटे 4 बार में। तो रेट हमारा हमेशा प्रतिशत में निकलता है, इसलिए हमने 3 चौके 12 से काट के रेट निकाला कितना? 4%। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है। जब क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन कहता है ब्याज की दर को पहले से 3% बढ़ा दो। यानी रेट को अब 4%, जो रेट तुमने निकाला इसको एक काम करो कि 3% बढ़ा दो। 3% बढ़ाने के बाद रेट कितना हो जाएगा बताइए? 7%, है ना। उसके बाद बताता है, पूछता है आपसे, तो बताओ वह धन कितना हो जाएगा। यानी धन तो 3,000 रुपया था और आपसे पूछता है कि धन कितना हो जाएगा। अगर कभी कोई पैसा पूछे कि धन कितना हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग अमाउंट निकालते हैं। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं ट्रेडिशनल तरीका है। इससे कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर आपसे पूछा गया पैसा कितना हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल पहले से दे रखा है कितना? 3,000 रुपया। और एसआई का फॉर्मूला आपको मालूम है ना। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, प्रिंसिपल के लिए 3,000 रुपया और एसआई का फॉर्मूला आपको मालूम है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू, एक सेकंड, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करने हम जा रहे हैं। प्रिंसिपल के लिए हमने यहाँ पे 3,000 रुपया रख लिया प्लस साधारण ब्याज। प्लस साधारण ब्याज कितना देखिए तो प्रिंसिपल साधारण ब्याज होता है प्रिंसिपल यानी 3,000, 3,000 इंटू रेट। रेट कितना हमने निकाला यहाँ पे? 7%। और टाइम कितना दे रखा है? 5 साल। तो ज़ीरो से ज़ीरो गया, ज़ीरो से ज़ीरो गया। यहाँ पे 3,000 जिस तरह था उसी तरह लिख दिए। अच्छा, 7 × 5 = 35, 35 को 30 से गुना किए तो हमको मिला 1,050। और 3,000 में 1,050 को जोड़े तो आंसर कितना आ गया? 4,050। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो होगा 4050। ठीक है, समझ में आया क्या? लेकिन हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन को इस तरह से नहीं बनाइएगा। ये तो बस आपको एक समझाने के लिए हमने मेथड का प्रयोग किया, आपको सिर्फ समझाने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब आप समझ गए हैं तो चलिए सीखते हैं कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। आइए सीखते हैं एग्ज़ाम में बनाने का तरीका। आइए सीखते हैं कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग। मिनटों में का काम सेकंडों में कैसे करते हैं। बैंक में आप कितना पैसा रखे थे? तो बैंक में आप रखे थे 3000 रुपया। 5 साल में पैसा कितना हो गया बेटा? 3600 रुपया। यानी बैंक में आपने रखा था 3000 रुपया, सब कुछ नॉर्मल रहता तो 5 साल के बाद आपको बैंक 3600 रुपया दे देता। लेकिन बैंक वाला आपको फ़ोन कर दिया, बोला ना कि सर आप बैंक में कितना रुपया रखे थे? हम बोले कि 3000 रुपया रखे थे। बैंक वाला बोला कि सर आप 3600 रुपया तो मिल रहा था ना, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा सर, कि आपको जो भी ब्याज मिलेगा उसमें आपका ब्याज 3% बढ़ जाएगा। देखिए जो बोल रहा है ना, ब्याज की दर पहले से 3% बढ़ गई। हम बोले अच्छा, ब्याज में अब हमको 3% और मिलेगा, तो पैसा हम कितने साल के लिए रखे हैं बैंक में बेटा? 5 साल के लिए। यानी ये 3%, 3000 रुपया में हमको 5 साल और मिलेगा। जीरो से जीरो हटाए, जीरो से जीरो हटाए, 3 तिया 9, 9 पचे 45, यानी 450 रुपया और मिलेगा। 3600 तो मिल ही रहा था, 450 रुपया और मिल जाएगा। तो जोड़ दीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कितना रुपया अमाउंट बन जाएगा, 4050 रुपया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। हमने क्या किया, आपने सीखा क्या? हमने क्या किया, आपने सीखा क्या? हमने देखा कि पहले हम बैंक में रखे कितना? 3000। 5 साल में पैसा हो कितना जा रहा था? 3600। बैंक वाला बोला कि आपको 3% और ज़्यादा मिल जाएगा। तो हम 3000 रुपया जो बैंक में रखे थे इसमें 3% और लेंगे ना बेटा। और हम बैंक में रखे हैं पैसा 5 साल के लिए, तो 3% हम 5 साल के लिए लेंगे। तो 3 तिया 9 पचे 45, यानी हमको 450 रुपया और मिल रहा था। 3600 मिल रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पर 450 रुपया और ले लेंगे। तो 0, 5, 6, 4, 10 का जीरो, और हमको कितना पैसा मिल जाएगा? 4050 रुपया। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने खुद के लिए इतना समय निकाला।